महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही फडणवीस और शिंदे के बीच सीएम की कुर्सी का झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन कैबिनेट और मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे को कितने कितने मंत्री मिलेंगे, कितने पद मिलेंगे और कौन सा विभाग किसे मिलेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल और मंत्रालय के विभागों के बंटवारे को लेकर महायुति के तीनों ही घटक दलों के बीच सहमत का खेल जारी है। महाराष्ट्र में 2.5 साल चली एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली मंत्रिमंडल में जो विभाग महायुति में बटे थे, क्या एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना को वही मिलेंगे? ऐसे फडणवीस मंत्रिमंडल में भी क्या वही चेहरे होंगे जो शिंदे कैबिनेट में शामिल थे? ये बात इसलिए कही जा रही क्योंकि शिंदे कैबिनेट में शामिल सभी चेहरे चुनाव जीतकर विधायक बनने में सफल रहे। हालांकि इस बार के चुनाव नतीजों के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का रोल बदल गया, तो कैबिनेट का भी स्वरूप क्या बदल जाएगा? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई दुविधा नहीं है, तीनों घटक दल मिलकर तय कर लेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। नागपुर में सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के बाद शिवसेना विधायक भरत गोगावले और संजय शिरसाट ने संकेत दिए कि अगले बुधवार तक कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। नागपुर में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसके चलते माना जा रहा है कि उससे पहले कैबिनेट का गठन हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के जारी सियासी वर्चस्व की जंग थम गई है, लेकिन इससे टकराव खत्म नहीं हुआ है। महायुति में अब मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो को लेकर तकरार छिड़ सकती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर डिप्टी सीएम से संतोष करने वाले एकनाथ शिंदे कैबिनेट में अच्छी खासी भागीदारी और हाई प्रोफाइल मंत्रालय की जुगत में है। इसी तरह अजित पवार भी शुरू से ही फडणवीस के पक्ष में खड़े होकर के अपने सियासी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए शपथ ग्रहण से पहले तक एकनाथ शिंदे अपने सियासी तेवर दिखाते रहे हैं। फडणवीस के मंत्रिमंडल में पावर शेयरिंग को लेकर के एक फॉर्मूला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि 5 विधायक पर एक मंत्री पद। बीजेपी के कुल 132 विधायक हैं, जिसके चलते 22 से 23 मंत्री उसे मिल सकता है। इसी तरह 57 सीटें जीतने वाली शिवसेना के खाते में 11 से 12 मंत्री पद आएंगे और 41 सीट जीतने वाली एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि महायुति के तीनों दलों के बीच मंत्रिमंडल में मंत्री के बंटवारे का फॉर्मूला औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई। ऐसे में शिंदे और पवार खेमा सियासी दांव चल रहा है ताकि अपना सियासी पावर बढ़ा सकें। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी फ्रंट फुट से खेलने को तैयार है, तो शिंदे और पवार भी कम नहीं है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली महायुति सरकार बनी तो बीजेपी कोटे से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, राधाकृष्ण विखे पाटिल, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा, विजय कुमार गावित और अतुल सावे मंत्री रहे। इसी तरह शिंदे की शिवसेना खेमे से दादा भूसे, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल, संजय राठौड़, शंभूराजे देसाई मंत्री थे। अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल, संजय राठौड़ और शंभूराजे देसाई मंत्री थे। इसी तरह अजित पवार की एनसीपी कोटे से धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ, अनिल पाटिल, धर्मराव आत्राम और संजय बनसोड़े मंत्री थे। ये सभी मंत्री दोबारा से चुनाव जीत कर आए हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि फडणवीस कैबिनेट में भी क्या इन सभी नेताओं को जगह मिल पाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच पोर्टफोलियो को लेकर के टकराव हो सकता है। 132 सीटें जीतने वाली भाजपा अब अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। बीजेपी गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय किसी को भी देने के मूड में नहीं है। बीजेपी दोनों अहम विभाग अपने पास ही रखना चाहती है। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में होम मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, तो वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास था। बीजेपी का सीएम होने के बाद शिवसेना खेमा जो है वो दुहाई दे रहा है कि बीजेपी ने 2022 में सीएम की कुर्सी का त्याग किया था तो गृह मंत्रालय उन्हें मिला था, और अब शिंदे ने सीएम की कुर्सी छोड़ी तो गृह मंत्रालय का दावा बन रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार होम मिनिस्ट्री की डिमांड कर रही है। शिंदे तो डिप्टी सीएम पद पर शपथ लेने को भी तैयार नहीं थे, मगर माना जा रहा है कि अगर वो होम मिनिस्ट्री के वादे पर ही शपथ लेने को तैयार हुए तो शिवसेना विधायक भी होम मिनिस्ट्री की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी तरह वित्त मंत्रालय पर एनसीपी प्रमुख अजित पवार की नज़र है। अजित पवार इससे पहले भी वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। बीजेपी वित्त और गृह मंत्रालय रखकर खजाना और कानून व्यवस्था पर अपना कब्जा बनाए रखने के मूड में है, लेकिन दोनों जो घटक दल है वो किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। देखना ये होगा कि रस्साकसी क्या आगे भी जारी रहती है या इस पर कोई समाधान निकलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।